भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरों की फिक्र खाए चली जा रही है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी का बेसिकली जो मिशन है मेक इन इंडिया, उसका एक और जो संगे मील है वो तय कर लिया है उन्होंने, और उन्होंने C295 एयरक्राफ्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। मेरी दुख भरी दास्तां ये है, अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस, चाइना के अंदर से एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीना गया, यूरोप ने छीनकर इंडिया को दे दिया गाइस। चाइना वाले आ गए, क्रॉस लिस्टिंग होगी, शिनजिन के शेयर यहाँ बिकेंगे, चाइना की कंपनियां होंगी, हम सब चाइनीज में बात कर रहे होंगे, हैं चुंक्वा इस तरह की बातें हो रही होंगी, हैं जगह जगह चाइनीज होंगे, हमारी शादियां चाइनीज से होंगी। कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जो कि पहले कंटेनर चाइना मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करता था, अब वहीं कंटेनर्स की ऑफर आ रही है इंडिया को। यूरोप ने एक बहुत बड़ी ऑफर करवाई है इंडिया को कंटेनर्स मैन्युफैक्चर की। लॉन्ग मार्च है, हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि फौज के खिलाफ है। मुझे मोदी साहब जब पहली दफा जीते थे तो उनकी पहली तकरीर मुझे आज तक याद है और मुझे बहुत पसंद आई। दोस्त दुश्मन भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, वजह क्या है? उन्होंने IT पे और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो उनका एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। मतलब बात अगर वहाँ पे अच्छी हो रही है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके साथ अपनी एक और दुख भरी दास्तां लेकर आया हूँ गाइस। दुख भरी दास्तां मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाई और अब आपको भी सुनाता हूँ, आपको समझ में आती तो ज़रूर बताइए मुझे। तो गाइस मेरी दुख भरी दास्तां ये है, अभी रिसेंटली एक और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस, चाइना के अंदर से एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छीना गया, यूरोप ने छीनकर इंडिया को दे दिया। गाइस प्रोजेक्ट क्या है? कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी जो कि पहले कंटेनर चाइना मैन्युफैक्चर करके वर्ल्ड वाइड में एक्सपोर्ट करता था, अब वहीं कंटेनर्स की ऑफर आ रही है इंडिया को। यूरोप ने एक बहुत बड़ी ऑफर करवाई है इंडिया को कंटेनर्स मैन्युफैक्चर की। गाइस 360 कंटेनर्स अब मैन्युफैक्चर करेगा इंडिया यूरोप के लिए। जितनी भी बड़ी कंपनीज आप देख लो, चाहे वो इंटेल देख लो, चाहे वो एप्पल देख लो, बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना को छोड़कर इंडिया शिफ्ट हो रही हैं। क्या वजूहत है और इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? सर बेसिकली इसका रीज़न ये है कि इंडिया जो अपनी IT सेक्टर को बहुत प्रमोट कर रहा है। इंडिया अपनी IT सेक्टर पे जितना इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी उतनी नहीं है। बेसिकली एक इंडिया के बिजनेसमैन है, उनका नेम तो माइंड में नहीं आ रहा, उसने $90 अरब अपनी IT सेक्टर पे इन्वेस्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको पता है कि अगले वाला फ्यूचर जो है वो IT का है। अडानी जी, गौतम अडानी जी सर, आने वाला फ्यूचर जो है वो सारा IT का है। लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है वो आपके सामने है कि लोग किस बात पे लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पे लड़ रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए। रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ मतलब स्टेट्समैन देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। जो पुतिन है रशिया के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी खान साहब की बात की जाए, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं उनकी गवर्नमेंट की। क्या वजह है? उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में फ़र्क क्या है? देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कहते, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका ₹2.5 का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। कि क्या वजह है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन
प्यूटन उनका नाम है, वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं रशिया से ऑयल के बारे में, जो उन पे लगी थी सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दिया। मोदी जी का बेसिकली जो मिशन है मेक इन इंडिया, उसका एक और जो संगे मील है वो तय कर लिया है उन्होंने। और उन्होंने C295 एयरक्राफ्ट जो है उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू कर दिया है। और ये जो एयरक्राफ्ट है ये टाटा और एयरबस जो है वो मिलकर इसे बना रहे हैं, और इसकी लागत जो है 21,935 करोड़ है। तो गुजरात में ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो इसी पर हम पाकिस्तानी अवाम की राय जानेंगे कि इंडिया के ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया के डिफेंस सिस्टम को किस कदर मजबूत करेगा। सर, इंडिया जो है, मोदी जी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है मेक इन इंडिया, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और किसी भी मुल्क से जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसी जो बुनियाद है इसी संगे मिल के तय करते हुए उन्होंने अब एक अपना एयरबस के साथ उन्होंने मिल के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। अब वो अपना C295 एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप, इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इसमें 2-3 बातों का डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि जो इंडिया की आबादी है वो आपको पता है कि 1.25 अरब के लगभग है, और जो उनकी टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और उन्होंने IT पे और स्पेशली जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो उनका एक इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये जो आप